Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. धर्मनिरपेक्षता इस प्रकार की होगी कि राज्य किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा या किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि दूसरे के धर्म को हस्तक्षेप करे। लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी जिस परिस्थितियों में किसी खास धर्म को मानने से, किसी खास धर्म के रीति रिवाज को मानने से या उस धर्म के संस्कार को करने से या उस धर्म के कर्मकांडों से करने से समाज के दूसरे लोगों को या समाज के अधिकतर लोगों को नुकसान होगा, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचेगा। आर्थिक नुकसान, सामाजिक नुकसान या संविधान की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला हो या संवैधानिक चोट पहुंचाएगा या भारत के विकास में वह धर्म बाधा डालेगा, समाज में नफरत फैलाएगा, भाईचारा की भावना को दूर करेगा, समाज के विकास को वह भावना रोक सकता है। और किसी धर्म में अंधविश्वास हो, रूढ़ियाँ हो या गलत बातों को भी किया जा रहा है, उस परिस्थिति में भारत सरकार या भारत का संविधान उस पर हस्तक्षेप कर सकती है और उस सीमा तक हस्तक्षेप कर सकती है जिस सीमा तक उसमें कुरीतियाँ, बुराई हैं या दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। चाहे वह कोई भी धर्म हो भारत में, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे वह इस्लाम धर्म हो, चाहे वह मुस्लिम धर्म हो, चाहे वह बौद्ध धर्म हो या वो जैन धर्म हो। कोई भी धर्म वाले यह नहीं कह सकते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है और यही धर्म भारत में लागू रहना चाहिए। यद्यपि सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, अपना पूजा पाठ संस्कार करने का आज़ादी है, लेकिन आपके धर्म में अगर कुरीतियाँ हैं, इससे आपके ही अपने धर्मों के लोगों को ही नुकसान हो रहा है। उस परिस्थिति में भारत का संविधान वहाँ पर हस्तक्षेप कर सकती है और उस सीमा तक हस्तक्षेप कर सकती है जिस सीमा तक इसको सुधारा जा सके। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हिंदू धर्म में, जिस तरह एक डायन प्रथा एक कुरीति है या एक अंधविश्वास या एक झूठी कल्पना पर आधारित है। डायन जैसी चीज़ कुछ होती भी नहीं है और डायन प्रथा का जीता जागता एक सबसे बड़ा उदाहरण हम अपने झारखंड में भी देख सकते हैं। यहाँ डायन प्रथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और झूठा आरोप लगा के किसी के ऊपर किया डायन है, किसी महिला को, विधवा महिला को या किसी लोगों को गांव के लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर सारे गांव के भीड़, बच्चे, मुखिया मिलके उसको मार देते हैं, उसका हत्या कर देते हैं या कहीं पर उसे सुनसान जगह में ले जाके उसे काट देते हैं। यह निहायत ही गलत है, यह अंधविश्वास पर आधारित है। यह इस बात को जान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति ऐसा गंदा काम करते हैं कानून के नज़र में उसे मृत्युदंड भी मिल सकता है और उसके ऊपर वही धारा लगेगा जो हत्या करने का धारा लगता है और इससे बच नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार गंदा और घिनौना काम नहीं करें। किसी को डायन कहकर प्रताड़ित करना, उसे मारना या जान से मार देना निहायत ही गंदा और मूर्खतापूर्ण काम है। ऐसा घिनौना काम नहीं करें और समाज में इस तरह का फैलाएं। वैज्ञानिक रूप से भी कोई डायन फाइन जैसा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है। अगर इस प्रकार का कोई डायन फाइन जैसा अगर चीज़ रहता तो भारत सरकार ही बहुत सारा डायन को ट्रेनिंग देकर डायन बनाता और अपने दुश्मन को जो है इस डायन के माध्यम से अपने दुश्मनों को मारता। तो आप समझ सकते हैं, और इस डायन को सैलरी भी देता। तो ऐसा कोई डायन फाइन जैसा चीज़ होता ही नहीं है। ये अंधविश्वास और ये झूठा अंधविश्वास पर या ये लोग भी जो कुछ उल्टा पुल्टा कर्मकांड और टोटके करते हैं तो ये पढ़े लिखे शिक्षित नहीं होते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रभाव, देवीय प्रभाव या जादू प्रभाव या तांत्रिक प्रभाव ऐसा कुछ होता नहीं है। ये बहरहाल ये अलग वाली बात है। कुछ टोटकों का प्रभाव होता है, कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ होता है और ये एक्सोर्सिज्म का चीज़ है। ये इस टॉपिक पे हम लोग आज नहीं जाएंगे। फिलहाल डायन प्रथा जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो ये हिंदू धर्म का कुरीति था जिसको सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है और इस प्रकार जो भारत का संविधान हमें इजाज़त नहीं देता है कि किसी को हम समाज में डायन कहें या डायन प्रथा को हम यहाँ पर चलने दें। ये प्रथा को समाज से हटा दिया गया है, कानूनन हटा दिया गया है। हिंदू धर्म में भी ऐसा देखा गया है, यहाँ पर बहुत सारे कास्टिज्म का बात करते हैं। कास्टिज्म के हिसाब से भेदभाव कुछ लोग पहले करते थे, इस बात को भी हटा दिया गया है। अभी भी कुछ बहुत ही कम लोग ऐसा विचार रखते हैं
कि समाज में जो है अलग अलग वर्ण होते हैं, उसके हिसाब से बड़ा या छोटा होता है। तो निहायत यह मूर्खता और गैर वैज्ञानिक ये चीज़ है ही नहीं। आज दुनिया के तमाम देशों के साथ ही भारत के आज जितने भी शिक्षित लोग हैं, चाहे किसी भी जात और धर्म के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, इसको जान चुके हैं कि यह निहायत ही बकवास और मूर्खतापूर्ण चीज़ है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बौद्धिक विकास जिनका नहीं हो पाया है, वे इस प्रकार के बात सोचते हैं। और इस प्रकार के लोगों से मुझे सहानुभूति है और इस प्रकार के लोगों को सही शिक्षा देकर, सही बातों को समझाकर इन्हें समाज के मुख्य धारा से लाया जाना चाहिए। और जब इसको तार्किक रूप से इतिहास को समझेंगे, विज्ञान को समझेंगे, तो बिल्कुल ही ये इनकी विचार नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है धार्मिक आधार पर, जात पात के आधार पर भी छुआछूत करना, भेदभाव करना कानूनी अपराध है और कानूनी दंड है। जो व्यक्ति इस प्रकार का भेदभाव हमारे देश भारत में करते हैं, उन्हें भारतीय संविधान के हिसाब से और भारतीय दंड संहिता के हिसाब से उन्हें दंड मिलेगा, उन्हें सज़ा का प्रावधान है, उन्हें जेल जाना पड़ेगा और भारी जुर्माना उन्हें देना पड़ेगा। और इस प्रकार का गैर वैज्ञानिक सोच उस व्यक्ति के लिए भी ठीक नहीं है और हमारे देश के विकास के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हमारा देश विकास करेगा तो वे व्यक्ति भी इस देश का नागरिक हैं, वो भी विकास करेंगे, उसके परिवार विकास करेंगे, उसका सोच विकास होगा, उसके बच्चे विकास करेंगे, उसके घर विकास करेंगे, उसका गांव विकास करेगा। तो वैज्ञानिक सोच से ही सबका भला होने वाला है। अगर कोई व्यक्तिगत सोच रखता भी है तो वे अपना ही नुकसान करते हैं, अपना ही पैर में कुल्हाड़ी वे मारते हैं। तो उनका कर्तव्य है और दूसरे का भी कर्तव्य है कि ऐसा विचार लाएं। बहरहाल हमारे समाज से आज 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, अधिकतर समाज के जो मैक्सिमम लोग हैं, ये जागृति हो चुकी है और इस तरह के अंधविश्वास को लोग नहीं मान रहे हैं और मानना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिन पर हम पीछे देख चुके हैं, माननीय न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। जैसे 3 तलाक वाले मुद्दा न्यायालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इससे मुस्लिम महिलाओं का ही इसमें हित हुआ है। तो धर्म के आधार पर भारत का संविधान किसी से धार्मिक रूप से भेदभाव नहीं करता है। हमारा देश किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करता है। किसी धर्म में अगर हस्तक्षेप भी करता है तो हस्तक्षेप करने से भी उसी के धर्म की रक्षा होती है या उसी के धर्म के लोगों का अच्छा होता है या उसी का ही भला होता है। तो हमें नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए, नेगेटिव में नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने देश का संविधान, अपने न्यायपालिका का, अपने कानून का सम्मान करना चाहिए। तो इसी प्रकार के और भी धर्म के लोग हो सकते हैं, बहुत सारे चीज़ ऐसी हो सकते हैं, बहुत सारे बातें ऐसी हो सकती हैं जो कि सही नहीं हो, समाज के लिए ठीक नहीं हो, उसी के धर्म के मानने वाले लोगों के लिए समाज ठीक नहीं हो, उसी के जात के लिए ठीक नहीं हो। उस परिस्थिति में कानून संज्ञान ले सकती है, न्यायपालिका संज्ञान ले सकती है और भारत का संविधान उस पर हस्तक्षेप कर सकती है, उस धर्म पर हस्तक्षेप कर सकती है। कोई धर्म अल्पसंख्यक लोग मानते हैं, किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए या उस धर्म को जिंदा रखने के लिए या उस धर्म की रक्षा के लिए अगर सरकार को कुछ काम करने पड़े, सरकार को कुछ धन देना पड़े या उसको विशेष सुरक्षा सरकार को देना पड़े, न्यायपालिका को देना पड़े, विधायिका को देना पड़े, तो उस परिस्थिति में चाहे वह कोई भी धर्म हो, उस धर्म को सरकार संरक्षण दे सकती है, सुरक्षा दे सकती है, आर्थिक सहायता दे सकती है। लेकिन समान परिस्थिति में किसी भी धर्म को सरकार बढ़ावा नहीं देगी और सरकार किसी भी दूसरे धर्म को दूसरे धर्म पर हस्तक्षेप करने का इजाज़त यहाँ पर नहीं देती है। तो धर्मनिरपेक्षता की समझ हमारे जो देश है के लिए इस प्रकार की है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब जहाँ होता है कि राज्य धर्म से अलग होता है, धर्म राज्य से अलग होता है। राज्य धर्म पर किसी भी धर्म पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन भारत के प्रसंग में यह बात है कि विशेष परिस्थिति में धर्म पर हस्तक्षेप राज्य कर सकती है। तो ये विद्यार्थियों को समझना होगा। अधिकतर विद्यार्थी, बहुत सारे लोग होते हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में इस पर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये सब बातें कहना ज़रूरी है। फिर भी हम देखते हैं इतना होते हुए भी हमारे देश भारत में बहुत सारा समय ऐसा होता है जब हमारा भेदभाव हो जाता है। बहुत सारे लोग
दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों से या दूसरे धर्म से भेदभाव करते हैं या घृणा करते हैं, या कभी सांप्रदायिक भेंट चढ़ जाता है, या कभी कभी धार्मिक भावना भड़कने से दूसरे धर्म के लोगों के साथ अन्याय हो जाता है। यहाँ तक जो है दूसरे धर्म के नाम पर भी दूसरे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और उसकी हत्याएं भी, निर्मम हत्याएं भी कर दी जाती हैं। एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म के लोगों का निर्मम हत्या ही नहीं, बल्कि एक धर्म के लोगों के द्वारा अपने ही धर्म के लोगों को मानने वाले एक जात के जगह दूसरे जात के लोगों के साथ अत्याचार और उसकी हत्याएं और उसको टॉर्चर, उसको परेशान किया जाता है। तो ये बहुत सारे गंदी चीज़ें हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, भारत का इतिहास में हम लोग देख सकते हैं। चाहे हम लोग गोधरा कांड देख सकते हैं, या और भी बहुत सारे जो दंगे, भारत में दंगे, हम लोग मुंबई दंगे को देख सकते हैं, यूपी दंगे को देख सकते हैं। बहुत सारा दंगा जहाँ हिंदू मुस्लिम में भी दंगे भड़का दिया जाता है, और कभी कभी जो है मासूम, ईमानदार और भले हिंदू और मुस्लिम भी इस दंगे का, इस घृणा का भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसी गंदी परिस्थितियाँ, ऐसी घटिया परिस्थितियाँ बना दिया जाता है चंद नेताओं के द्वारा, चंद लोगों के द्वारा, चंद बिजनेसमैन के द्वारा, चंद स्वार्थी लोगों के द्वारा, चंद पापियों के द्वारा, ये गंदे घटिए लोगों के द्वारा। जो हर धर्म में कुछ गंदे घटिए लोग होते हैं, कुछ नेता लोग होते हैं, कुछ पाखंडी लोग होते हैं, कुछ ढोंगी साधु, कुछ ढोंगी मौलवी, या उस तरह के कुछ ढोंगी लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ा देते हैं। जिस तरह घर में भाई भाई को लड़ा देते हैं और हत्या करा देते हैं, उसी तरह धर्म धर्म पर लोगों को लड़ा देते हैं। ये हिंदू और मुस्लिम का ही बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम के साथ और भी धर्म है, जैन है, यहूदी है, कुछ लोग ऐसे मानने वाले हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, पारसी लोग हैं, बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो सारे धर्म के लोगों के साथ यहाँ पर भारत में सम्मान होना चाहिए, और सभी को अपनी आज़ादी होनी चाहिए, और हर व्यक्ति को अपनी अपनी आज़ादी होनी चाहिए, किसी भी धर्म को थोपना नहीं चाहिए। हम इसका जीता जागता एग्जाम्पल हिंदू धर्म भी देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। अपने ही धर्म में पैदा लेने पर अपने ही धर्म के लोगों को द्वारा उन्हें नीचा दिखाया गया, टॉर्चर किया गया, और ये इस तरह से गंदा चीज़ हम लोग भारत के इतिहास में देखते हैं। बहरहाल हमारे संविधान में इन सारे चीज़ों को दूर कर दिया गया है, और इस प्रकार के सारे कुरीतियों को दूर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी सोच है, उन्हें बदलने की ज़रूरत है, और इससे बदल कर ही अपने भारत को हम विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। और ये चीज़ हट जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत को हम लोग विकसित राष्ट्र बना लेंगे, और यहाँ के लोग, कोई भी लोग गरीब नहीं होंगे, सभी लोगों के पास बहुत सारा पैसा होगा, सभी लोग बड़े धनवान होंगे, और सभी खुशी से रहेंगे, कोई किसी का टॉर्चर नहीं करेंगे, सभी का सम्मान करेंगे, और सभी का मदद करेंगे। कल्पना कीजिएगा एक ऐसा देश हो, कितना अच्छा होगा जब सब दूसरे का सहयोग करे, मदद करे, भाईचारा के भावना से रहे, जहाँ पर कोई भी धर्म के आधार पर, जात पात के आधार पर कोई भी नीच भावना नहीं हो, घृणा नहीं हो, आपस में प्रेम हो, सभी लोगों में, स्त्री पुरुष में, बच्चे में, वृद्ध में, सभी धर्म के मानने वाले लोगों में इस प्रकार का भाईचारा का भावना हो, जो हमारे भारत संविधान का मूल मंत्र है, भारत संविधान का मूल तत्व है, जिसको भारत संविधान में से अंगीकार किया गया है। भारत संविधान में इसका वर्णन किया गया है प्रस्तावना, प्रीएम्बल में, उद्देशिका में, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। और यही चीज़ हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने और हमारे जो बाप दादा पुरखा लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, जिन्होंने इस भारत को आज़ाद कराया, हमें एक संविधान दिया और इस तरह का परिस्थितियाँ माहौल हमारे देश में दिया, उन सबों का, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले लोग थे, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कोई भी धर्म के मानने वाले लोग थे, सभी ने एक सपना देखा था कि भारत में एक लोकतंत्र होगा, और ये लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता पर आधारित होगा, भाईचारा पर, बंधुत्व पर आधारित होगा। ये सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। सारे कुरीतियों का, सारा मुश्किलों का, सारा परेशानियों का, सारा घृणाओं का उन्होंने सामना किया था, और उसके बाद एक कल्पना किया था कि हमारा देश इन सारे घृणाओं से दूर हटकर, इन्हें छोड़कर ही हमारा देश खुशहाल हो सकता है, और हमारा देश एक दिन विकसित राष्ट्र हो सकता है, और हमारे देश में खुशी आ सकती है। तो हम आज के लोग, आज के विद्यार्थी इस बात को समझ पाएंगे धर्म निरपेक्षता टॉपिक लाने का क्या मकसद है। धर्म निरपेक्षता को पढ़ाने का मकसद ही यही है कि जब हम इसको पढ़ेंगे, तब हम जब
आज या आने वाले समय में जब हम किसी सेवा में आएंगे या इस देश में अपने ज़िंदगी को जिएंगे, नौकरी, व्यवसाय, पैसा, डॉक्टर, इंजीनियर, वास्तुशिल्प कुछ भी बनेंगे, तब इस प्रकार से अलग अलग धर्म के लोगों से, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों से हमें वास्ता पड़ेगा और विभिन्न प्रकार के संस्कार हमें चारों तरफ होते हुए दिखाई देगा। तब हम इस धर्म को अच्छी प्रकार समझ पाएंगे और हम और आज के व्यक्ति दूसरे धर्म के प्रति भी सहिष्णु रहेंगे। भाईचारे का भावना विकास रहेगा, पेशेंस, सहन शक्ति और उदारता होगा और इस प्रकार से हम घृणा का भाव उत्पन्न नहीं होगा, घृणा यहाँ पर नहीं होगा, प्रेम होगा और हमारा देश में सही रूप से लोकतंत्र का स्थापना होगा और हमारा देश विकास की ओर मार्ग प्रशस्त करेगा और हम अपने आप को भी विकसित कर पाएंगे और धर्मनिरपेक्षता को समझने के साथ ही हम अपने आप को, आज के जो विद्यार्थी अपने आप का रक्षा कर पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि समाज में हमेशा से कुछ दुष्ट लोग रहे हैं, कुछ बुरे लोग रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय ऐसे दुष्ट लोग, ऐसे बुरे लोग होंगे जो अपने धर्म को श्रेष्ठ समझेंगे। वे अधिकारी भी हो सकते हैं, आम लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे। तो आप विद्यार्थियों को भी, सभी लोगों को भी सावधान और सचेत भी रहना है कि हमें भी बचना है। हमारे साथ भी कोई धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, हमारे साथ भी टॉर्चर कर सकता है, धर्म के आधार पर हमारे भी हत्या कर सकता है। तो इसे हम समझकर हम अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे और सचेत रहेंगे, अपना रक्षा होगा। और इसको जब हम जानेंगे, धार्मिक सहिष्णुता का विकास करेंगे, तो दूसरे के प्रति भी हमारा सम्मान होगा, तो दूसरे लोग भी खुश रहेंगे। तो 2-in-1 अप्रोच हमें डेवलप करना है, हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच डेवलप करना है धर्म निरपेक्षता के बारे में। हमें सिंगल अप्रोच नहीं डेवलप करना है, संकुचित दृष्टिकोण नहीं डेवलप करना है। तो क्लास 8 स्टैंडर्ड के विद्यार्थी के लिए इतना ही। हम लोग धर्म निरपेक्षता के बारे में हम लोग और भी डिटेल्स में भारत के संविधान में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस टॉपिक्स। मस्ट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल AK स्टडी सेंटर और चैनल का लिंक दूसरे विद्यार्थियों को बिल्कुल भेजें ताकि उन्हें भी इस हमारे चैनल से, हमारे संस्था से, पीपल वेलफेयर फाउंडेशन से फायदा मिले, वे भी उन्हें जानकारी हो और वे भी हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े। क्योंकि पीपल वेलफेयर फाउंडेशन 24/7 24 घंटे विद्यार्थियों के लिए सोच रहा है, विद्यार्थियों के लिए डेवलपमेंट के लिए सोच रहा है। शिक्षा में किस प्रकार का वृद्धि हो, आज के विद्यार्थी किस प्रकार से सृजनात्मक क्षमता का विकास करे, विद्यार्थी के सामने जो जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों का किस प्रकार के सामना विद्यार्थी करेंगे, उन सारे बातों पर AK स्टडी सेंटर और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन सोच रही है। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम AK Sharma, the director of AK Study Center and the chairman of People Welfare Foundation. Jai Hind.